Hello students, how are you all? After a long time, due to some health issues, मैं एक दो दिन वीडियोस बना नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी। तो बेटा सबसे पहले तो आज मैं आपसे आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगा कि 10th और 12th क्लास के हमारे रिजल्ट्स निकले और मैं कल लाइव भी आऊंगा इसके बारे में। आज थोड़ा लाइव नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकले। जो 12th क्लास का इस साल का जो मेरा टॉपर है वो 487 है, अप्रोक्सीमेटली 98% 98% राउंड ऑफ इन द 12th क्लास। एंड जो हमारे पास 10th का टॉपर है वो 99% है इस साल, इवन की 99.6% भी है। सो बच्चों ने जो मेहनत किया था वो सामने दिखा और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उन बच्चों के साथ, और उसके बारे में थोड़ा हम कल डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। उनका जो आपको बताया भी जाएगा कि वो बच्चे कौन कौन थे, कहाँ से बिलोंग कर रहे थे और हमारे पास वो किस बैच में पढ़ते थे। तो बेटा आज का जो वीडियो रहेगा फर्स्टली उसके ऊपर फोकस करते हैं, वो रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर्स। क्योंकि लास्ट टाइम हमने ना साइन कन्वेंशन पढ़े थे बेटा। तो बेटा साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था कि आपको कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, यू बी एफ या एच डैश या एच आपको कहाँ पे लेना और कौन सा नेगेटिव लोगे कौन सा पॉजिटिव लोगे, तो आप वो मेरा लास्ट वीडियो में देख भी सकते हो, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो बेटा आज मैं एक न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा और इस न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो ये एनसीईआरटी बुक से लास्ट एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल है। फर्स्टली इसको डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 13 जो मिरर से बिलोंग करते हैं। और ऐसा और भी है मिरर के, जैसे न्यूमेरिकल नंबर 11 ये भी मिरर का है, और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 14। ये तीनों जो न्यूमेरिकल्स हैं ये तीनों मिरर के हैं। और इन मिरर के न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे इसके लिए साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए। तो आई थिंक आप अपना बुक खोलिए और न्यूमेरिकल नंबर 11 के ऊपर फोकस करिए, न्यूमेरिकल नंबर 13 के ऊपर फोकस करिए और 14 के ऊपर। सबसे पहले आज हम 11th न्यूमेरिकल निकालेंगे और जिसमें ये लिखा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। इसका जो फोकल लेंथ है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज, सॉरी पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको पोजीशन और नेचर ऑफ द इमेज बतानी है। तो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन देख लिया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अपनी बुक खोल सकते हो। तो आज इसको किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं इसके ऊपर ध्यान देंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर लाइट न्यूमेरिकल्स, ओके, क्लास 10। अब बेटा है क्या, देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया आपको 11th क्वेश्चन। एंड और सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल में ये ध्यान में रखिए कि मिरर कौन सा है। बेटा कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर दिया गया बेटा? अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे आपको, आप वहां से भी देख सकते हो, वो आसान रहेगा आपके लिए। और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां पे है? 10 सेंटीमीटर पे। तो जहां जब ऑब्जेक्ट प्लेस की बात आती है तो वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यू। तो यू का वैल्यू क्या दिया गया? 10 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ कितना दिया गया बेटा? फोकल लेंथ दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर। उसके बाद बस दो ही चीजें आपको बेटा दी गई हैं, आपको निकालना क्या है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो जब पोजीशन ऑफ इमेज की बात आती है तो इमेज डिस्टेंस की बात आती है, वो ध्यान रखिए। और आपको नेचर निकालना है बेटा। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है बेटा। अगर साइन कन्वेंशन की बात करूं तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होती है। और नेचर में तो मैं सीधा ये भी डायरेक्टली लिख सकता हूं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। शायद मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था ये।
लेकिन इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या यार वर्चुअल एंड इरेक्ट आता भी है कि नहीं। अब देखो वी निकालना है, यू है, एफ है, वी है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बाय मिरर फार्मूला। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था मिरर फार्मूला क्या होता है। बाय मिरर फार्मूला 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। ठीक है बेटा, यही मिरर फार्मूला है, क्योंकि हमारे पास एफ है, वी आपको निकालना है और यू आपको दिया गया। अब देखो साइन कन्वेंशन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये आपने पढ़ा भी था, ये मैंने बताया भी था। और जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर के केस में वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, द सिंपल शायद आपको समझ आ गया। तो फोकल लेंथ का वैल्यू कितना है, 15, 1 बाय वी वैसे का वैसे रखेंगे, प्लस 1 बाय यू का वैल्यू क्या, -10। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। 1 by 15 is equals to 1 by v plus minus 1 by 10. This implies 1 by 15। अब देखो -10 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 1 by 10 is equals to 1 by v। यहाँ पे ऐसे का ऐसे रहा। ठीक है, दिस implies, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे एलसीएम ले लो, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 1 जा 10, 15 1 जा 15 पॉन 15 10 जा 150 is equals to 1 by v। ओके, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिए, 10 और 15 कितना हो गया बेटा, 25 और 150 इज इक्वल टू 1 बाय वी। 25 6 जो होते हैं बेटा 150, तो 1 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय वी। अब देखो हमें 1 बाय वी नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वी का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और 6 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वी का वैल्यू मैं 6 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ बाय रेसिप्रोकल। ठीक है, बाय रेसिप्रोकल। अब देखो हमारे पास इमेज डिस्टेंस क्या निकला, 6, और आंसर किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में। तो v का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है कन्वेक्स मिरर के केस में, हमने पढ़ा था, साइन कन्वेंशन में पढ़ा था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर v पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बेटा शायद ये आपको न्यूमेरिकल बड़ा अच्छे से समझ आया हो और बड़ा प्रॉपरली समझ आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ठीक है बेटा, देख लो ये मैंने किस तरह से निकाला है क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया। अब बेटा आज हम अगेन एक न्यूमेरिकल और करेंगे इसके बाद। ये न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 13। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट, बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, एन क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो ये भी कन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये आपको बताना है। तो आप अपने बुक के ऊपर ये क्वेश्चन देख भी सकते हो। अब बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले अगेन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अगेन कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। कन्वेक्स मिरर, ओके। तो कन्वेक्स मिरर में आपको पता है क्या क्या होता है, साइंस क्या है। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ दिया गया है। तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर लिख सकता हूँ मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। प्लेस्ड कहाँ, देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है आपको। यू कहाँ पे दिया गया है, 20 सेंटीमीटर पे प्लेस है। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो कॉल्ड, यू कैन से दैट इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस हाफ है ना उसका, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो रेडियस का जब फोकल लेंथ निकालोगे तो कितना बनेगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो बेटा यही सब चीजें हमें दी गई है। टोटल 4 चीजें गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल लिया। अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज
और साइज ऑफ इमेज सबसे पहले। तो पोजीशन ऑफ इमेज में v निकाला जाता है, आपको बताया अभी, और साइज ऑफ इमेज में h डैश निकाला जाता है, ठीक है, इसमें हाइट ऑफ इमेज निकाला जाता है। ओके, ये दो चीजें निकाली जाएंगी, बात समझ आ रही है आपको? तो दिक्कत इसमें, तो सबसे पहले बाय मिरर फार्मूला 1 by f is equals to 1 by v प्लस 1 by u। अगेन हम इसको निकालेंगे बेटा। अब देखो साइंस इस्तेमाल करते हैं, u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर के केस में क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव। इसलिए साइन कन्वेंशन जरूरी है बेटा, साइन कन्वेंशन को पढ़िए। तो 1 बाय फोकल लेंथ कितने 15, 1 बाय v कितने, इसको v ही रखा जाएगा, प्लस 1 बाय u कितने -20। ओके, माइनस को माइनस ही लगाना है, नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 बाय 15, अब देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस 1 बाय 20, उसके बाद 1 बाय 15 माइनस का ट्रांसपोज होगा तो प्लस का 1 बाय 20 इज इक्वल टू 1 बाय v। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 21 जा 20 प्लस 15 1 जा 15, 15 2 जा 300 1 बाय v। और उसके बाद 20 प्लस 15 कितना होगा, 35 अपॉन 300 इज इक्वल टू 1 बाय v। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 7 5 जो 35, 65 जो 300, तो 7 बाय 60 आ गया बेटा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट 7 बाय 60 इज इक्वल टू 1 बाय v करके आपका ये आ गया। ओके, अब देखिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, v बाय 1 हो जाएगा। ओके, तो v का वैल्यू क्या आया आपका 60 बाय 7 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है बेटा। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है। इसको आप आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हो, 60 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, कुछ 8.4 समथिंग कुछ इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। बट ये तो आया v, तो v कितना आया आपका 60 बाय 7 या 8.4 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको h डैश निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन, वहां पे एक रिलेशन पढ़ा था h डैश, h नॉट भी मान सकते हो, h डैश भी मान सकते हो, अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बाय u। हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज, इसको h डैश भी बेटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। h डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है h डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है कितना 5, तो 5 मानेंगे, माइनस v का वैल्यू क्या है बेटा, v क्या है आपके पास अभी भी निकला 60 अपॉन 7 इंटू नीचे u क्या है -20, u क्या आ रहा है बेटा -20। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो अच्छे से। दोस्तों ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, h डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू 60 बाय 7 2 जा 140, 0 से 0 कैंसिल, h डैश इज इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 जा 30 बाय 14। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका ना, 2.2 समथिंग इस तरह से। तो बेटा हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितना आ रहा है आपका 2.2, नियर अबाउट, शायद डेसिमल के बाद डिजिट चेंज भी हो सकता है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। तो आंसर आपका फिर से पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या आ रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या आ रही है बेटा, वर्चुअल एंड। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गई, ये निकालना था ये भी निकल गया, तो इसका आंसर आया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और नेचर भी बता दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय न्यूमेरिकल, एक बड़ा आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया ये, और बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स में। बेटा आराम से न्यूमेरिकल करिए और आपके पास ये आंसर है इसका एट द एंड, कोई इशू वाली बात नहीं है और घबराना नहीं है। और आप जो न्यूमेरिकल नंबर 14 है उसको आप सॉल्व आउट करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या आंसर आया और क्या नहीं आया। ओके, और जिन बच्चों ने आप वीडियो को पॉज करके भी ये सब उतार सकते हो। ओके बेटा, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल दृष्टि क्लासेस बाय साहिल।
sir, and follow my Facebook page also. Okay. So again, in the next class we are going for the refraction of light, and in that chapter, or in that topic, we are going to discuss the laws of refraction, and what is lens, and what are the sign convention of lens, images formation of lens. So many things we have to discuss in future. Okay. Okay, thank you.